वो शुरू में डायलॉग शुरू करने से पहले पूछते हैं, वो भाई आए हो हमारे साथ करने, डील करने आए हो, क्या दोगे भाई? ये कल्चर का हिस्सा। अब देखिए फिर ये साजिद साहब, मुझे तो लगता है हमने आगे से कुछ मांग लिया होगा। इन्होंने कहा होगा कि यार कुछ चले, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। हालत तो यही है, हालत तो यही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इन दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें साजिद तरार और आलिया शाह ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में स्टैंड पे डिस्कशन किया और बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि क्योंकि पाकिस्तान का जब भी कोई नेता, जनरल या कोई भी अगर इदारा अफगानिस्तान जाता है तो कुछ न कुछ उनको भेंट देता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार स्थिति बहुत ज्यादा बदली हुई नजर आ रही है। साजिद तरार सीधा सीधा कह रहा है कि अब की बार तो हालत ये है कि अमेरिका ने वहां पे हथियार छोड़ के गया था और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है देने के लिए अफगानिस्तान को। तो कैसे और क्या उपहार पाकिस्तान अफगानिस्तान लेके गया होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान से अब की बार तो पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद ने पैसे मांगे होगे और अल्लाह के नाम पे कुछ न कुछ भीख जरूर मांगी होगी। तो ऐसा विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खबर आई है कि DGISI और डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान काबुल में, तो आपके ख्याल में कि वहां पर ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले 2-3 चीजें तो आपको पता ही है कि वो कंटेनर्स वहां पे रुक गए हजारों, और दहशतगर्दी तो है, लेकिन आप इस पे क्या कमेंट करना चाहिए? देखें, ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये दौरा लेट है, और दूसरा इसमें मैं चाहूंगा इनको चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि दो ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर, क्रूशल। और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक जो बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, DGISI मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। अब मैं ये उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत, उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है, और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ वहां पे बदतमीजी की जाती है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां पे। दर हकीकत आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वहां पे जो 6-6 महीने के लिए अफसर लगते हैं ना, एक तो वो खुद पैसे बनाते हैं, ऊपर भी पैसे देते हैं, बिलियन रो के निकलते हैं 6-6 महीने में। एक तो ये बात है वहां पे। लेकिन अगर उनके वीजे को प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप वहां पे लाइनें ठीक नहीं कर सकते, आप वहां पे रिस्पेक्ट और माहौल, सबसे बड़ी उनकी एक जो है उनकी कंडीशन है कि हमारे लोगों को उनके साथ तमीज। आपने वीजे बंद कर दिए, पहले तो वीजे नहीं थे, और फिर वीजों में भी ये किया हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कंधार के लोग पाकिस्तान में ओपन आ जा सकते हैं, दूसरे सारे अफगानिस्तान के लोगों को वीजों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे सुना $1000 का काबुल के अंदर जो वीजे लेते हैं, $1,000 लोगों को दे के तो वो वीजे चल रहे हैं ओपन, सारी चीजें। और फिर इसी तकलीफ की वजह से पिछली दफा भी जब 6 बंदे वहां पे मरे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो कहते हैं हमारे लोगों के साथ बदतमीजी, रिस्पेक्ट नहीं है, खवातीन के साथ बदतमीजी। इनको पता है सारे कल्चर का कि अफगान कल्चर क्या है, वो नई बातें तो नहीं। लेकिन ये कि जिस तरह आपका इस वक्त एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज कोलैप्सिंग। पहले एस्टेब्लिशमेंट को नंगा किया हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, इस वक्त अदलिया का जो है रोजाना वीडियो निकल रही है, इस वक्त बिल्कुल दूसरा अदारा भी उसी जगह पहुंच रहा है। बच्चा कभी वो दामाद कोर्ट कहते हैं, वो हैशटैग चलाया जाता है लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ दामाद कोर्ट, कभी कुछ और लगाया जाता है सारा कुछ में। इस वक्त वो दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिससे आप पहले भी वो उन्हीं अदालतों को, मैं ये पहले भी अदालतें को अच्छी नहीं थी, 139 में से 130वां नंबर था दुनिया में इनका, लेकिन अब मेरे ख्याल में आपका कोई नंबर कोई 100 नहीं 239 होगा, क्योंकि जिन हालात में आप चल रहे हैं। अगले दिन जो है वो खान साहब
अमीरुल मोमिनीन जो वो पहुंचे हैं हाई कोर्ट लाहौर में, तो वो अदालती पेशी तो नहीं थी, वो लग रहा था जिस तरह हाई कोर्ट में जलसा मिलकर जजों के साथ किया उन्होंने, बल्कि कई रिटायर्ड जजों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि यार ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह खाकान अब्बासी के साथ सलूक किया गया, वो भी साबिक वजीर आजम है, जो उसके साथ किया गया। तो अदलिया के भी अब कपड़े हो गए, पहले एस्टेब्लिशमेंट पर चारपाई के नीचे घुस गई थी, अब अदलिया भी कहीं चुपचाप हो जाएगी। कल तारण साहब ने उसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 जजों के नाम लिए हैं कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं जो इस वक्त नवाज नून लीग को विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो मेरा मकसद आप ये आपके इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह मिलता जुलते आपके बॉर्डर हैं, इसी तरह के मिलते जुलते आपकी फॉरेन पॉलिसी है, इसी तरह के आप हर चीज ये इस तरह। मेरे पास अगर देखा जाए, अफसोस के साथ, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा मुल्क है, मेरी माँ है, मैं वहां की पैदावार हूं, मेरे खून में वहां का पाकिस्तान का खून है, लेकिन दुख है मेरा, ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि आप किसी चीज में भी सीरियस नहीं है, किसी चीज में भी सीरियस नहीं। अब मैं दूसरा आपसे बोलना चाहूंगा कि वो हम बात कर रहे थे जो वो इस वक्त जर्मन आप बात कर रहे थे IMF की डार साहब के हवाले से, वो जो अब प्राइवेट बैंकों के मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। मैं सब उसमें डार साहब, मैंने उसके बारे में जो आर्टिकल था डान का पढ़ा है कि उन्होंने बताया है, अपनी क्लैरिफिकेशन डार साहब ने की है उसमें कि भाई मैं खुद एज ए फाइनेंस मिनिस्टर माजी के अंदर IMF के जितने हमारे रूल्स रेगुलेशन थे या जो कुछ भी, मैं उसको फुलफिल करता रहा। मेरे ख्याल में उनको सबसे बड़ी सफाई देनी चाहिए थी। अगर आपकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन ये है, अगर टिम हॉर्टन की लाइनों की तस्वीरें दिखा देते ना IMF को, तो उसी पे उन्होंने अप्रूव कर देना था इस बैंक। उनको ये बता दें कि देखें भाई, लोगों के पास करप्शन के डॉलर और पाउंड बेसमेंटों में पड़े हैं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लेकिन 61 ईयर्स का टिम हॉर्टन का रिकॉर्ड टूट गया। तो उन्हें सारी आपकी इकोनॉमी की समझ आ जानी थी कि भाई ये V8 गाड़ियां जो घूम रही हैं, सियासतदानों की, जजों की, ये आपके जितनी स्टैब्लिशमेंट की, देखे ना, मेरा मकसद है कि किस 3 शहरों के अंदर तो इस तरह मैं समझ रहा हूं दुबई का नंबर आप काट जाते, करप्शन का इतना पैसा है। जी साजिद साहब, ये जो आप बात कर रहे थे, ये जो खबर है ना बिजनेस रिकॉर्डर में पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया रॉथशाइल्ड कोर्ट एलिगेशन मीट्स डार डिस्कसेस रोड मैप। तो मैं ये सोच रही थी, एक तो इसके ऊपर ये एतराजात शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो जूस की है, ये तो यहूदियों की है, ये तो ये आप जानते हैं, उनका इस रोड मैप से क्या ताल्लुक है? तो क्या आप उनसे पैसे लेने तो मुझे थोड़ी सी हंसी उसमें आई आलिया, हंसी इसमें आई मेरी कि एक तो वो जूइश फैमिली है, बड़ा लंबा उनकी हिस्ट्री है वेल्थ में, जर्मन फैमिली है जो जिनसे अब आप जिनके घुटनों पे पड़े हैं, और जो पड़ा हुआ है जो मिस्टर डार साहब, उन्होंने आकर हमारे अमीरुल मोमिनीन को काउंटर करने के लिए जब वापस आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया था? सूद फ्री इस्लामिक बैंकिंग। तो देखें कि जूइश लोगों को क्लैरिफिकेशन है, उनके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ ऐसा इंसान है जो कहता है कि सूद फ्री बैंकिंग करेंगे हम पाकिस्तान में। आज देखें जरा, ये आपके हालात हैं देख। और लेकिन अब उस पर क्या किया जाए? वो कहते हैं यार दे दो, हमारे बच्चों के खर्चे हैं बहुत ज्यादा, आपके कई मिनिस्टरों के एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे टोरंटो पढ़ रहे हैं, वो भी बड़ी महंगा, इन्फ्लेशन है, यहाँ भी बहुत महंगाई है। तो लेकिन ये कि अफसोस दर अफसोस, क्योंकि कोई यू आर नॉट सीरियस। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि आपकी पहले एस्टेब्लिशमेंट के सख्त हालात खराब किए गए, वो नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि जिस तरीके के साथ बाजवा साहब के अभी तक हैशटैग और चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से वो मैं हैरान हूं कि एंकरों को बुला के 6 पूरी किताबें लिखवा रहे हैं वो बाजवा साहब, वो इतने घबराए हुए हैं बेचारे। तो वो वहां से डीजी के खिलाफ भी और इस तरह की काफी जो ट्रेंड्स हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे ना इसके बीच ये भी आप जारी रखिए, सवाल ये भी होगा कि ये जो अब डेलीगेशन हमारा काबुल गया, तो इसकी वजह से क्या आप समझते हैं कि दहशतगर्दी कम हो जाएगी, मान जाएंगे वो? देखें, मैं माजी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा माजी का रेफरेंस देना चाहूंगा कि तालिबान या अफगान माइंडसेट या वॉरलॉर्ड जब भी आप जाते हैं तो वो 2 चीजों के साथ आपके साथ काम करते हैं। माजी के अंदर आप क्या करते रहे हैं, आप उनको वो जब भी अफगान कल्चर हिस्सा है, जब बैठते हैं तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछते थे हमारे लिए क्या लेके आए। वो 2 चीजें, या पैसे लेकर आए हो या हथियार लेकर आए हो। अब पता नहीं इस दफा ये डेलीगेशन गया तो क्या लेके गया, पैसे तो इनके पास देने के लिए नहीं है, हथियार उनके पास अमेरिका छोड़ के गया $85 बिलियन के, वो भी नहीं उन्हें चाहिए, आपके पास तो वो भी नहीं। पता नहीं अब क्या देंगे जिससे बात शुरू होगी। ये वो शुरू में डायलॉग शुरू करने से पहले पूछते हैं,
भाई आए हो हमारे साथ करने, डील करने आए हो, क्या दोगे भाई? ये कल्चर का हिस्सा है। अब देखें फिर ये साजिद साहब, मुझे तो लगता है हमने आगे से कुछ मांग लिया होगा। इन्होंने कहा होगा नहीं यार कुछ चले कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। हालत तो यही है, हालत तो यही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ठीक, अच्छा तो जेल भरो तहरीक पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए जेल भरो तारीख का आप देखें सिलसिला, जो मेरी असेसमेंट है, इट वाज सबसे पहले तो मेरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, खान साहब खुद अपनी पहले गिरफ्तारी देंगे, वो उन्होंने नहीं दी। दूसरा उसमें यहाँ पे जो मेरा था, आपके शहर लाहौर में की आबादी को तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है, अगर उसका 1% किया जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 2 लाख लोगों का समंदर वहां खड़ा होगा, लेकिन 2 लाख लोग नहीं थे। फिर तीसरा पॉइंट उसमें यह हुआ है कि लोग अपने पिंजरे बनाकर लाए हैं, जेलें तो वहां थी नहीं, प्लास्टिक के पिंजरे बनाकर लाए हैं और उनके अंदर खड़े होकर उन्होंने सेल्फियां वगैरह बना के तो वो चढ़ा दी है सोशल पे। ये टोटल जेल भरो तारीख मुझे सोशल मीडिया की, ट्विटर की और यूट्यूब की तारीख लगी है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं।